HIV एड्स डिस्ट्रॉयड 100% चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको बताना चाहूँगा एलोपैथ और आयुर्वेद में जो ये प्रॉब्लम चल रहा है, यानी IMA-VS बाबा रामदेव, यानी IMA और बाबा रामदेव का जो ये प्रॉब्लम बढ़ रहा है, इसका मैं सच्चाई बताऊंगा। क्योंकि मैं कहना चाहूँगा आप लोग को, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे प्राचीन काल से आ रहा है ये आयुर्वेद मेडिसिन। जब हमारे बॉडी का निर्माण हुआ तो उससे पहले मेरे इस धरती पे पेड़ पौधा वस्तु आ चुके थे। जैसे कोई भी यदि गाड़ी या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या कोई भी ऐसे मशीनरी चीज़ मार्केट में लॉन्च होता है, उससे पहले हर एक पार्ट्स मार्केट में अवेलेबल किया जाता है। फिर कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं, जो यदि पार्ट्स प्रॉब्लम आ जाए या किसी को सर्विस दिए और वो प्रॉब्लम फॉल्ट आ जाए या किसी भी प्रकार का यदि वो नुकसान हो गया हो, तो उस प्रोडक्ट को फिर से वो नया करके देंगे, या उसको आप बोल सकते हैं जो वो फिट करके देंगे, यानी कंप्लीट करके देंगे और उसको रनिंग पीरियड में देंगे। ठीक उसी प्रकार हमारे ये ईश्वर, या आप अल्लाह कह सकते हैं, या जो भी आप लोग को जो अपने अपने जो इष्ट देव मानते होंगे, वो कहते होंगे जब हमारा ये मानव शरीर बना, उससे पहले इस पृथ्वी पे हर एक पेड़ पौधे उत्पन्न हो चुके थे। उससे पहले इस पृथ्वी पे हर एक वस्तु आ चुका था। तो फिर हमारे ये बॉडी मानव शरीर उत्पन्न हुआ। मैं कहना चाहूँगा, जब ईश्वर ने यदि आपको मैं बताना चाहूँगा, जब ईश्वर मानव शरीर जो उत्पन्न किए, तो धन्वंतरी नाम के देवता थे, जो उनको बताया गया, जो देखिए इस भूलोक पे आपकी ज़रूरत है, आप वहाँ जाएं और इन लोग को इलाज करने में आप सहयोग करेंगे। तो काशीपुर में धन्वंतरी नाम से पैदा हुए। तो मैं कहना चाहूँगा, जब वो इस पृथ्वी पे यदि कहीं जाते थे, तो उनका जो कहीं जाने में टाइम लगता था, तो वो हर एक वस्तु हर एक पेड़ पौधे बोलते थे और उनके आवाज़ को परख जाते थे, जो धन्वंतरी थे। फिर वो बताते थे मैं आपको ये काम में आऊँगा। तो फिर वो एक डायरी में लिखते चले जाते थे, एक ग्रंथ बना दिए, हर एक वस्तु बोलने लगे, तो जिसका नाम धन्वंतरी ग्रंथ रखा गया। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा, तो सच्चाई भी नहीं बताना चाहिए। उसका मृत्यु कैसे हुए, तो मैं एक साधारण भाषा में बोलूँगा, जो वो सच बोले फिर उसका मृत्यु हुए। ये मैं इस वीडियो में मुझे कुछ और मैटर पे बना रहा हूँ, तो मैंने
धन्वंतरि के बारे में बता दिए और उनका मृत्यु कैसे हुए, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा जो कैसे मृत्यु हुए। लेकिन मैं इतना बताना चाहूँगा जो सच बोले इसलिए उनका मृत्यु हो गया। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, जैसे आप कहेंगे जो जब आयुर्वेद प्राचीन काल से आ रहा है तो फिर एलोपैथ इतना रनिंग क्यों कर गया, तो मैं कहना चाहूँगा एलोपैथ में बहुत सारे लूट है। हाँ, उनके एजेंट हैं। जैसे डॉक्टर को फीस से मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी डॉक्टर का 100 रुपया फीस, किसी को 200, किसी को 300, किसी को 400, किसी को 500, किसी को 1000, किसी को 2000 फीस है। पर वो उसी पे लिमिट नहीं रहते, उनको लैब में भी जाने पर इनकम होता है। तो वो जो है ज़रूरत 1 से 2 टेस्ट होता है, पर वो अपने पेट भरने के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, 5-5 टेस्ट लिख देते हैं। हाँ, और उसमें भी उनको 20 से लेकर के 30%, 50% तक रिटर्न आता है, कमीशन आता है। तो फिर वो क्यों नहीं लिखेंगे? उनको एक्सरे की कोई ज़रूरत नहीं है होता, फिर भी वो एक्सरे लिख देते हैं। अल्ट्रासाउंड की कोई ज़रूरत ही नहीं होता, फिर भी अल्ट्रासाउंड लिख देते हैं। मैं एक बताना चाहूँगा, किसी डॉक्टर के पास से वो एक्सरे करा करके लाए, कोई रिपोर्ट करा करके लाए, अल्ट्रासाउंड करा के लाए, ठीक है, उसी डॉक्टर पे एक, वैसे किसी भी डॉक्टर पे 2 बार 3 बार 5 बार विश्वास करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर एक अनुभव से ट्रीटमेंट करते हैं। आपका बॉडी कैसा काम करता है, बॉडी मेडिसिन पे कैसे बॉडी सर्वाइव कर पाता है, उस पर डिपेंड करता है। तो डॉक्टर पे विश्वास रखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग आपको एजेंट भड़का देंगे, किस डॉक्टर के फेरे में पड़ गया, अभी तक ठीक नहीं हुआ, अरे एक खुराक में ठीक हो जाता, वो 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाता। अब फिर वही आप किसी डॉक्टर के पास लेकर के यदि जाते हैं, रिपोर्ट एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड हो या पैथोलॉजी का टेस्ट हो, वो कहते मैं इसका मानता ही नहीं, मैं अपना तरीका से देखूंगा। भाई क्यों देखूंगा? क्योंकि इनकम बनेगा। इसी कारण फिर उसका जो है, जितने उसके एजेंट जो है, एक मैं बताता हूँ, एक डॉक्टर का फीस जो होता है, वो डॉक्टर तो अपने खुद को ये करता है। फिर दूसरा आ जाता है उनका कंपाउंडर नर्स, तीसरा आता है पैथोलॉजी वाले, चौथा आता है एक्सरे करवाओ, अल्ट्रासाउंड करवाओ, ईसीजी करवाओ, एमआरआई करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ। उनका कितना एजेंट हुआ एक डॉक्टर के लिए? लगभग 5-6 एजेंट होते हैं। आयुर्वेद के ले लो, आयुर्वेद में कोई एजेंट की जरूरत नहीं, डॉक्टर नब्ज पकड़ेगा, उनकी बस अनुमान कफ वात पित्त पे होता है, वो कफ वात पित्त पे ही डिपेंड होते हैं, उन पे वो ट्रीटमेंट करते हैं। पहली बात ये है, यदि वो टेस्ट लिखे नहीं तो आपका विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे मशीन के पास जाएंगे, देखेंगे ये हो रहा है, वो हो रहा है, इतना हो रहा है, उतना हो रहा है, तो आपको विश्वास होता है। और यहाँ एलोपैथ डॉक्टर वाले ये वो दिखा कर देते हैं, और आयुर्वेद वाले आपको नब्ज पकड़ के ये ट्रीटमेंट करते हैं। और आयुर्वेद को जब आपको मेडिसिन वो लिखते हैं, उसमें कुछ कमीशन नहीं होता, ज़्यादातर बहुत कम कमीशन होता है। उनमें न कोई एक्सरे वाले आते हैं, न पैथोलॉजी वाले आते हैं, न ईसीजी वाले आते हैं, न अल्ट्रासाउंड। उनका एजेंट कौन होगा भाई? ना कोई ये मॉडर्न हिसाब से ये वो दिखाने वाले होते हैं। ये जो है क्विक एक्शन काम करता है, पर ये जड़ से मिटाने का काम करता है। तो ये एलोपैथ वाले
एजेंट पे टिके हुए हैं, एजेंट को चाहिए कमीशन 50%, मिनिमम 30%। तो इसलिए एलोपैथ का ज़्यादा बोलबाला हो गया, या मजबूरी है लोग को जो एजेंट का बात माने। हाँ, आयुर्वेद में ज़्यादातर एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए आयुर्वेद का ज़्यादा प्रचलित नहीं हुआ। बिल्कुल, आयुर्वेद कोई जांच नहीं करवाता। आप कहेंगे सर आप जांच क्यों करवाते हैं? मैं तो इसलिए करवाता हूँ क्योंकि आपको विश्वास हो। हाँ बिल्कुल, आपको मालूम होना चाहिए। क्या आपको मालूम है जो कोरोना का, आप लोग को मालूम होगा जो कोरोना का इलाज आ गया? नहीं, कोरोना का इलाज आया नहीं है, रोकथाम है। क्या आप डॉक्टर से पूछिएगा क्या मुझे कोरोना का वैक्सीन पड़ा तो क्या मैं सेफ हूँ? क्या मुझे कोरोना आ नहीं सकता? नहीं, आ सकता है। तो फिर ये आपको ट्रीटमेंट नहीं है। आपको ट्रीटमेंट तो बेस होना चाहिए, बेस आपका बेस कंप्लीट होना चाहिए। बेस कंप्लीट के लिए आपका सुरक्षा, हाँ, और आयुर्वेद मेडिसिन सबसे बेटर रहेगा। कहते हैं जब ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है वैसा नौबत ही आने मत दो। हाँ, बहुत लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ यदि आयुर्वेद मेडिसिन लिया जाए तो सर्जरी का नौबत ही नहीं आए। 99% आयुर्वेद मेडिसिन कंप्लीट करता है डिजीज को। 1% सर्जरी है जो एलोपैथ वाले करते हैं, और यदि आप रेगुलर आयुर्वेद मेडिसिन लेंगे तो वो भी 1% नहीं रहेगा, 100% आपको आयुर्वेद में ही ट्रीटमेंट हो जाएगा। और ये एलोपैथ वाले तो 1% सर्जरी पे टिका हुआ है। आपको गैस बनता है, पेट में दर्द होता है, ट्रीटमेंट 1-2 दिया, ज़्यादा दर्द हुआ ऑपरेशन कर दो, इसको आंत का ऑपरेशन कर दो, है ना। इसका जो है ये नहीं हो रहा है, लीवर ये नहीं हो रहा है, चलो लीवर का ऑपरेशन कर दो। यानी हर चीज़ का ऑपरेशन ऑपरेशन ऑपरेशन। यदि वो मर गया तो चलो कोई बात, उससे पहले ही आपसे लिखवा लेते हैं कि भाई अगर मर गया तो कोई बात नहीं है, मैं रिस्क ले नहीं सकता। लेकिन ये डॉक्टर में कोई कमी नहीं है, ये पद्धति है। पद्धति में ये आपको ऑपरेशन जो है, एलोपैथ में माहिर हैं, कुछ हुआ नहीं ऑपरेशन कर दो। आपको मालूम होगा प्राचीन काल में ये एलोपैथ मेडिसिन नहीं थे तो क्या लोगों को ट्रीटमेंट नहीं होता था क्या? आपको मालूम होगा लक्ष्मण जी को जब बाण लगा था, मूर्छित हो गए थे, फिर भी वो संजीवनी बूटी से वो जिंदा हुए, होश में आ गए, बिल्कुल कंप्लीट हो गए। तो क्या कहेंगे? ट्रीटमेंट नहीं, ट्रीटमेंट है। मेन एक बात है, एलोपैथ वाले को 1000 एजेंट है और एलोपैथ वाले को एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में प्राउड महसूस करते हैं कि मैं आयुर्वेद मेडिसिन देता हूँ और ठीक हो जाएगा। तो यहाँ लोग एजेंट का बात मानते हैं, यहाँ एलोपैथ को एजेंट है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8757189695, यानी 8757189695। धन्यवाद।